जो हम बात कर रहे हैं उन्हीं के स्मार्ट गियर के बारे में। तो स्मार्ट कैसे, हम उसको स्मार्ट क्यों कहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। स्मार्ट हम उसको इसलिए कहते हैं कि पहले तो वो सिंक्रो है। अमूमन अभी तक जितनी भी कमाइयाँ अभी तक आ रही हैं इंडिया में, बन रही हैं, 40 साल पुरानी भी, 30 साल पुरानी भी, 20 साल पुरानी, जो वो टेक्निकल है वो चले, वो स्लाइड मैश पे काम करते हैं। स्लाइड मैश किसको कहा जाता है? जब भी हमें कोई गियर को शिफ्ट करना होता है तो एक पूरा एक गियर होता है जो शिफ्ट करके दूसरे गियर के ऊपर जा करके अटैच होता है। अब गियर जब शिफ्ट होगा तो उसको स्लाइड मैश बोला जाएगा। अब ये गियर शिफ्ट हो रहा है, अभी जब ये पावर देगा तो एक या दो टीथ ही होंगे जो पूरी गियर को दूसरे को पावर शिफ्ट करेंगे। और जब ये शिफ्टिंग में आएगा, किसी कारण से ड्राइवर की गलती की वजह से ये हाफ लग गया, हाफ शिफ्ट होने पर वो दो टीथ ही उसकी पूरी पावर को ट्रांसमिट कर रहे थे, वो दो में से भी वो पावर अब आधी रह गई, तो क्या होगा, वो उसके टीथ ब्रेक हो जाएंगे। दूसरा, वो शिफ्ट करते टाइम अगर उसने हाफ गियर लगाया, उधर से उसने क्लच रिलीज़ कर दिया तो पावर ट्रांसमिट होने के कारण फिर ये गियर पूरा स्लाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि पावर ट्रांसमिट होना शुरू हो गई तो फिर वो लीवर से पूरा शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस गियर में ये रहती है कि स्लाइड मैश में वो पूरा गियर शिफ्ट होता है और वो पूरा कभी कभी स्लाइड होकर के वो पूरा सामने नहीं आ पाता, तो उसमें वो ब्रेकेज की प्रॉब्लम आती है। सिंक्रो मैश किसको बोलते हैं? जैसे आप ये देखेंगे, इसमें पूरे गियर एक दूसरे से, मैं उस गियर में भी आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ रिंग इसके स्लाइड होते हैं टीथ के ऊपर, गियर वहीं की वहीं रहता है। वो उस गियर में मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। और दूसरा, हम कहाँ पे बेहतर हैं, जैसे ये गियर है, जब भी ये शिफ्ट होगा गियर के साथ पूरे कॉन्टेक्ट में रहेगा इस गियर के साथ। जब भी हम इसको शिफ्ट करेंगे काफी, इसके ऊपर रिंग आकर इसके ऊपर अटैच होगा। किसी कारण से, जो मैं कह रहा था, वहाँ पे हाफ स्लाइड भी अगर होगा, अगर इसमें हाफ स्लाइड भी होगा तो कितने टीथ हैं जो इसको पूरे को उसको कवर अप कर लेंगे? दो की बजाय कितने टीथ हैं जो इसको स्पोर्ट देंगे? और जब ये पूरा शिफ्ट होगा तो ये पूरा स्पोर्ट में आ गया। तो इसलिए सिंक्रो मैश और स्लाइड मैश में से बेहतर सिंक्रो मैश माना जाता है हमेशा से, और वैसा परफॉर्म भी करता है वो गियर। दूसरा जो मेजर फर्क हमने जो गियर डेवलप किए हैं उसमें क्या है, जितनी भी दूसरी कंपनियां गियर लगा रही हैं वो इस तरह का बेरिंग, साइड और आउटर बॉडी में इस तरह का बेरिंग रहता है जो उसकी शाफ्ट को कंटेन करता है। बॉल बेरिंग जिसको बोलते हैं, वो क्वालिटीज़ में बहुत अच्छे बहुत आते हैं। हमारे जो गियर बॉक्स में वो इस तरह का NJ सीरीज़ का बेरिंग हम लगे यूज़ करते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि इसमें जो बॉल्स हैं जो वो कितने वाइड हैं। इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से ये बेरिंग इस बेरिंग से लाइफ ऑलमोस्ट कई गुना ज़्यादा देता है। अगर बेरिंग की लाइफ ज़्यादा बेहतर होगी तो गियर की लाइफ ऑटोमेटिकली हमें ज़्यादा बेहतर मिल पाएगी। अब आ जाइए, मैं आपको ये एंगेज हो गया थर्ड गियर में, हम यहाँ पे कर दिए न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे ये सेकंड गियर में एंगेज हो गया। गियर वहीं पे है, खाली एक रिंग है जो पूरे गियर को एंगेज कर रहा है। इस वजह से इसकी शिफ्टिंग भी स्मूथ रहती है और इसकी लाइफ भी बेहतर परफॉर्म करती है। दैट इज सिंक्रो मैश। अभी जो हम बात कर रहे थे ट्रिपल S की, स्मार्ट, सिंक्रो और शटल। सिंक्रो के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्मार्ट, अभी क्या था, अभी जैसे ग्रेन क्रूजर मशीन जो भूसा मशीन बनाती हैं साथ में, या कोई भी आप हार्वेस्टर ले लीजिए, अमूमन जैसे पैडी में भी जो स्टॉवा का टाइप हार्वेस्टर है, जब हम उसको पैडी में चलाते हैं, जब वो धान गिर जाती है बासमती, तो उसको बार बार क्लच देना पड़ता है, क्लच से गाड़ी को रोकता है, फिर थोड़ा चलाता है, फिर रोकता है, क्लच देता है। तो उसमें क्या होता है, जितने हम उसको मैक्सिमम यूज़ करते हैं प्रेशर प्लेट को और बेरिंग को, वो वीयर एंड टियर बढ़ जाते हैं। हमारे स्मार्ट गियर में क्या, हमने इसको लो और हाई दो स्पीड में इसको ऑप्शनल दे दिया, जैसा कि ट्रैक्टर में होता है। जब उसको स्लो चलाना है तो उसको लो गियर में एंगेज करके उसको बहुत धीमी स्पीड पे उसमें कैम में काम करना है, उसको बार बार क्लच देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ड्राइवर भी कम परेशान हो रहा है और मशीन के बीच में मेंटेनेंस भी कम निकलेगा। और जब उसको रोड पे जाना है तो वो हाई गियर में एंगेज करके उसको रोड पे स्पीड में चला सकता है। अप टू 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक हमारा जो स्मार्ट गियर है रोड पे जा सकता है, और मिनिमम जो स्पीड है ये 0.9 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर पर घंटा की से भी कम की स्पीड पे खेत में काम कर सकता है। अभी में हम चर्चा कर रहे थे शटल के बारे में, स्मार्ट के बारे में और सिंक्रो के बारे में।
मेरे ख्याल से वो आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। अभी कुछ लोग ना इसके बारे में भी भ्रम फैलाते हैं। जैसे हम स्मार्ट गियर लगा रहे थे, उसमें हाई लो का एक शिफ्टर है, तो सब बोलते थे सर हमारी कंबाइन में भी हाई लो शिफ्टर है। एक्चुअल में वो एक हाइड्रोलिक हाई लो शिफ्टर है। हम हार्वेस्टर में हाइड्रोलिक शिफ्टर भी दे रहे हैं हाई लो का, और एक मैकेनिकल शिफ्टर भी दे रहे हैं। यानी कि फिर अगर हम वैसे कंपैरिजन करें तो हमारी हार्वेस्टर में डबल हाई लो हो गया। स्मार्ट गियर लगने के बाद हार्वेस्टर में डबल हाई लो हो गया। अगर वो शटल ले रहा है, डबल हाई लो के साथ में शटल भी आ गया और साथ में सिंक्रो आ गया। तो इस तरह से हम इसको ट्रिपलेस गियर बोलते हैं। सर जैसे किसानों के कमेंट आते हैं, क्योंकि भी पंजाब में 4 साल पहले आ गई, थोड़ा आम भाषा में, क्योंकि ये सेटल सिंक्रोनाइज किसान नहीं समझ पा, थोड़ा सा आम भाषा में उसको किस तरह आप करोगे? ऐसा है जी, 4 साल पहले मैंने कहीं नहीं देखा, ना मेरी समझ में आया, ना ही किसी मेरे भाई ने किसी ने और ने देखा। वो भ्रम ऐसे ही फैलाते हैं। जो हाई लो गियर हम बोलते हैं वो हाइड्रोलिक हाई लो, कोई वो हाई लो समझ रहे हैं। लेकिन हमारा जो गियर है, स्मार्ट गियर है, वो हाइड्रोलिक हाई लो के साथ में एक अलग से मैकेनिकल शिफ्ट भी रखता है, जो हाई लो की स्पीड प्रोवाइड करता है। उस हाई लो के अंदर जो मिनिमम स्पीड आ पाती है वो 3.2 किलोमीटर की आ पाती है। हमारे स्मार्ट गियर में वो मिनिमम स्पीड है वो 0.9 किलोमीटर की, यानी कि 1 किलोमीटर से कम की स्पीड में मैनेज कर सकता है वो फील्ड में। आम भाषा में जैसे ट्रैक्टर में हाई लो मीडियम 3 गियर है जी। ट्रैक्टर में जैसे 3 गियर होते हैं वो मैकेनिकल होते हैं, ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक नहीं होता, बस कंबाइन में हाइड्रोलिक होता है, वो शुरू से ही होता है, साथ में मैकेनिकल, और साथ में हमारे में मैकेनिकल गियर भी हाई लो आ गया स्मार्ट गियर। जैसे अब मैं दूसरी साधारण भाषा में कहूँ तो जो पंजाब में हार्वेस्टर बनते हैं या कहीं भी और हार्वेस्टर बन रहे हैं, उसमें 3 फॉरवर्ड की या 4 फॉरवर्ड की और 1 रिवर्स की स्पीड रहती है। वो ऑप्शनल रहता है उनका कुछ ऐसा। हमारे में वो 6 फॉरवर्ड की और 2 रिवर्स की स्पीड आती है गियर, उसको हम स्मार्ट गियर बोलते हैं। अब क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको स्मार्ट गियर का और शटल गियर का और सिंक्रो गियर का? तो सवाल बाकी किसी का कुछ जो ना समझ में आया हो तो क्लियर है? अब हम इसको थोड़ा ऑपरेट करके दिखाएं। जी सर, थोड़ा दूर हो जाएगा, साइड के बीच यहाँ से येलो वाले घुमाएंगे, उससे आपको सब चीज़ों का आइडिया आ जाएगा। सर यही फैक्ट्री में पहले मैं लो गियर में इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। मैं अभी इधर हूँ, जो मेन गेट है ना, मेन गेट के पास इसे लोगों को पहला गियर मैं आपको दूसरे गियर में शिफ्ट कर रहा हूँ, लो गियर को। शटल गियर क्या होता है? अभी फॉरवर्ड स्पीड में था, हम इसको शिफ्ट करना चाहते हैं रिवर्स में, तो उसी को शिफ्ट मारेंगे तो वो रिवर्स होगा शुरू। अब हम इसको हाई गियर में डालना चाहते हैं, ये हाई स्पीड में जैसे किया। पहला गियर होगा हाई को करना दूसरा। और इसी से हमको किया है और सिंक्रो स्मार्ट। कोई क्वेश्चन बाकी चले?
हेलो।